राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे बिजली में रोशनी करती है, पानी आदि के द्वारा कूलर में ठंडक पहुंचाती है, मशीनों को चलाती है, ऐसे ही सत्य की 3 शक्तियां हैं। ब्रह्म की, सत्य की, परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। सतपना, चितपना और आनंदपना। इसीलिए हम परमात्मा की जब जय बोलते हैं, रोज बोलते हैं क्या? सच्चिदानंद भगवान की, हाँ, सत भगवान, चित भगवान, आनंद भगवान। एक जो नहीं बोलते हैं वो अद्वय भगवान, अद्वितीय भगवान। आर्य समाज अद्वितीय का अर्थ करता है उसके समान कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय। लेकिन हम लोग अर्थ करते हैं कि वह अद्वितीय है, अर्थात दूसरा कोई है ही नहीं, वह अकेला है। वो कहते हैं कि परमात्मा अद्वितीय है, अर्थात उसके समान कोई नहीं है। इस्लाम भी यही मानता है कि अल्लाह के समान कोई और नहीं है। अल्लाह के समान कोई और नहीं, इसलिए वहाँ खुदाई पर दावा करना अपराध है। माने अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह नहीं है। यदि कोई ये कह दे अनल हक, हम खुदा हैं, तो उसको फांसी दी जाती है, मार दिया जाता है। क्यों? उनके हिसाब से झूठ बात है। कोई और अल्लाह नहीं हो सकता, कोई और अवतार नहीं हो सकता, और सब कुछ हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। उस शब्द की गहराई जरूर समझें। इस्लाम के हिसाब से दूसरा अल्लाह नहीं हो सकता। दूसरा जीव हो सकता है, रूहें होती हैं, संत हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, और पैगंबर हो सकते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। सिर्फ अल्लाह एक है, दूसरा अल्लाह नहीं हो सकता। आर्य समाज के हिसाब से एक परमात्मा अद्वितीय है, अर्थात दूसरा कोई और परमात्मा नहीं है। इसलिए उनके हिसाब से राम परमात्मा नहीं हो सकते, कृष्ण परमात्मा नहीं हो सकते, और इसी तरह कोई गुरु परमात्मा नहीं हो सकता। वो तो गुरु को जनाने वाला हो सकता है, उसको जानने वाला, उसको पा लेने वाला कोई हो सकता है। उसका संदेश, उसकी सच्चाई को बताने वाला पैगंबर हो सकता है। उनसे पैदा हुआ पुत्र की तरह कोई यीशु हो सकता है, उनका इकलौता बेटा हो सकता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ संतान, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं, फिर यीशु इकलौता बेटा कैसे? माने कुछ विशेषताएं रखने वाला बेटा इकलौता यीशु हो सकता है। पर हम इसका अर्थ करते हैं एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म जो है एकम एव अद्वितीयम, वह एक ईश्वर है नहीं, एकम एव, वह एक ही है और अद्वितीय है।
दूसरे से रहित है। अब ये बात इसलिए कठिन है, आर्य समाज की सरल है, इस्लाम की बात सरल है, आसान है, पर ईश्वर के अलावा, ईश्वर चूँकि अद्वितीय है, दूसरा नहीं है, तो वहाँ ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर के अलावा दूसरा ईश्वर नहीं है। ईश्वर कई नहीं हैं और जितने हैं सब जीव हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर के अलावा जो और कोई हैं वो क्या हैं? जीव हैं। पर हम उपनिषद का ये अर्थ कर रहे हैं, हम का मतलब इस तरह के ऋषि कि ईश्वर अद्वितीय का अर्थ नहीं कि वह अकेला ईश्वर है, दूसरा ईश्वर नहीं है, जीव जंतु तो हैं। वेदांत कहता है नहीं, अद्वितीय परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, इसका नाम है अद्वितीय। पर ये सबसे कठिन बात है। तुम्हें साफ लगेगा कि यदि दूसरा नहीं होता तो हम जीव कहाँ से आ गए, कुत्ते कहाँ से आ गए, बिल्ली कहाँ से आ गए। इसका मतलब ईश्वर के अलावा भी और कोई है। दूसरा, जैसे मान लें कि यहाँ केवल मनुष्य हैं धरती पर, मनुष्य के अलावा कोई नहीं है, तो आपको लगेगा वाह, मनुष्य के अलावा कुत्ता हैं, सूअर हैं, गधा हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, चिड़िया हैं, मनुष्य के अलावा कैसे नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के, ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है। कैसे नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया है, ये परमात्मा के अलावा है, हम सबके अनुभव हैं ये। बल्कि ब्रह्म है कि नहीं है ये तो थोड़ा अनुभव की बात नहीं है, वो तो सुनी हुई है। पर ब्रह्म के अलावा इतने हैं, तुम कहते हो ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। इसलिए वो अर्थ इस्लाम का ज़्यादा अच्छा लगता है, आर्य समाज का ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई ईश्वर के अलावा दूसरा ईश्वर नहीं है, ईश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है, वो अकेला है। ये अर्थ 99% आदमियों के लिए सुगम है। जैसे बुद्ध के अलावा दूसरा बुद्ध नहीं है, राम के अलावा दूसरे राम नहीं है, कृष्ण के अलावा दूसरे कृष्ण नहीं है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। जैसे तुम्हारा अंगूठा तुम्हारा ही है, वैसा और किसी का नहीं है, पर किसी के अंगूठे ही नहीं है, ये बात नहीं जमेगी। यह अंगूठा तुम्हारा ही है, ऐसा अंगूठा किसी और का नहीं है। इसी तरह परमात्मा के समान कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, परमात्मा से भिन्न तरह का कोई परमात्मा नहीं है। अर्थात परमात्मा में 3 भेद नहीं है। ये भी बड़ा कठिन है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमात्मा है। बात समझ में आ रही? 3 चीज़ों से रहित परमात्मा है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, स्वगत भेद रहित परमात्मा है। सजातीय भेद का मतलब हम मनुष्य हैं तो हम अकेले मनुष्य नहीं हैं, पूराई में और बहुत हैं। यहाँ पर मैं ही अकेला मनुष्य नहीं हूँ, इतने तुम मनुष्य हो। इसलिए हम में सजातीय भेद है। सजातीय माने मनुष्य, मैं हूँ और बहुत मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्यों की एक जाति है, अकेला मनुष्य नहीं, मनुष्यों की जाति नहीं हो सकती। परमात्मा की जाति बोलो, हजारों है ना परमात्मा। गधे हजारों, सुअर हजारों, कुत्ते हजारों, सर्प हजारों, चींटी हजारों, केंचुए हजारों। वो एक होती है बरसात में बाबा जी की घोड़ी, क्या होता है वो है? घिनौरी, लाल लाल
और पैदा होती हैं तो इतने गुच्छा गुच्छा लाल लाल। एक लाल लाल तो होती है लाल बधूटी, वो नहीं, वो जो तमाम जमीन लाल हो जाती। खैर, तो ये परमात्मा के समान कोई और नहीं है, इसलिए परमात्मा में सजातीय भेद नहीं है। जैसे पशु बहुत हों, पक्षी बहुत हों, कीड़े बहुत हों, मनुष्य एक ही हो। मनुष्य एक हो और कोई ना हो तो ये कहा जा सकता है कि भाई मनुष्य के समान दूसरा मनुष्य नहीं है। तो कई लोग मानते हैं परमात्मा में सजातीय भेद नहीं है, अर्थात परमात्मा की जाति का कोई और नहीं है, वो अकेला ही है। लेकिन फिर उपनिषद कहते हैं नहीं, सजातीय भेद छोड़ो, विजातीय भेद भी नहीं है। परमात्मा की जाति का कोई नहीं है, परमात्मा की विजाति कोई नहीं है। वो चेतन है तो जड़ कोई नहीं है, वो ईश्वर है तो बंदा कोई नहीं है, वो खुदा है तो बंदा नहीं है, वो ब्रह्म है, कोई माया नहीं है, वो परब्रह्म है तो उसके अनुसार कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। माने उसके भिन्न तरह का भी कोई। अब ये बात कैसे मान लोगे? ईश्वर के समान कोई ईश्वर नहीं है, ये तो भारत के गधा घोड़े भी समझ जाएंगे। हाँ, आप छोड़ो, आर्य समाज छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, ये सबकी समझ में आ जाएगी कि भाई ईश्वर बहुत नहीं है, इसलिए सजातीय भेद नहीं है। पर भगवान में विजातीय भेद नहीं है। विजाति तो है, वो भगवान है, ये जीव हैं, वो ईश्वर है, ये जीव हैं, वो खुदा है, ये बंदा है, वो चेतन है, ये माया है, ये जड़ है, वो रचयिता है, ये रचना है। दो तो हैं, विजातीय भेद तो है। अब हम लोग इस्लाम से सहमत, हम लोग आर्य समाज से सहमत, वेदांत से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा अनुभव इस वचन के बिल्कुल विपरीत है कि परमात्मा में विजातीय भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, ये तो अपन मान लेंगे। विजातीय भेद नहीं है, ये हमारी बुद्धि के बस का मामला नहीं है। पर उपनिषद कहते हैं कि विजातीय भेद नहीं है। और तीसरी और एक बात कही है, परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है। जैसे मैं जंगल में अकेला हूँ तो मेरे विजातीय पेड़ पौधे हैं, चलो और कोई जीव नहीं है तो जड़ तो है, जमीन तो है, मैं मनुष्य हूँ, ये जमीन है, मैं मनुष्य हूँ, ये पेड़ है। अब पेड़ भी कई तरह के, पेड़ पेड़ में विजातीय भेद है, एक पीपल का है, एक बड़ का है, एक बबूल का है, एक महुए का है, एक जामुन का है, कितने जाति के पेड़ हैं। विजातीय भेद है, सजातीय भेद है। पेड़ों में सजातीय भेद है, ईश्वर में नहीं है। मनुष्यों में सजातीय भेद है। मान भी लें, चलो कई जाति के मनुष्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भाई शूद्र, यदि ऐसा मानो तो बनियों में सजातीय भेद है, पंडित पंडित में सजातीय भेद है। एक ही पंडित है ना, एक ही जाति के, बोलो, एक ही तरह के बनिए हैं ना। अच्छा, एक ही तरह के यादव हैं ना, एक ही तरह के कुर्मी है ना, कितनी जाति। पंडित तो तमाम जातियों में बटे ही हैं, उन्होंने सारे लोगों को जातियों में इतना बांटा है कि पहले 4 में बांटा, फिर और सैकड़ों में बांटा, फिर जो बचे बचाए एक एक जाति में जाति। इसीलिए कहावत है, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों हिंदू की जात में जात जात में जात। जितना ही खोलो जाति निकलती ही चली जाती।
तो विजातीय भेद, सजातीय भेद और खतरनाक है स्वगत भेद। अब देखो मैं कितने हूँ, मैं अकेला हूँ कि 5 हूँ? मैं बोलो, मैं स्वामी परमानंद इस समय मंच में मैं 1 हूँ कि 25 हूँ? मैं 1 हूँ, फिर भी मुझ में भेद है। ये मेरी आँख है कि कान है? ये बोलो, ये 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 मेरा स्वगत भेद है। मैं अकेला हूँ फिर भी इतने अंग मेरे हैं। तो भगवान चलो अकेला सही, पर उसके सिर होगा, पैर होंगे, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गम तस्प्रतवात यतिस्तद दशांगुलम्मा नाभ्यासीदंतरिक्षम नाभ्यासीदंतरिक्ष ग्वम शीर्ष्णोर्द्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमि दिशा दिशा सोतात तथा लोकान अकल्पयन्। भगवान की दिशाएं कान हैं, भगवान की जमीन पैर हैं, द्युलोक भगवान का सिर है और पृथ्वी भगवान का जाने क्या है, आंतरिक कोई पेट है भगवान का, भगवान के पेट है। ये जो आकाश है ना द्युलोक, ये भगवान का सिर है। पदभ्याम भूमि, भगवान के पैर जमीन है। और चंद्रमा सूर्य भगवान की आंखें हैं। हाँ, और दिशाएं भगवान के कान हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद, एक तो ये द्युलोक का वर्णन, ये भगवान का एक शरीर है। तो भगवान के अंग हो गए, पैर हो गए, पेट हो गए, सिर हो गया और रोए हो गए। ये तो भगवान की का एक शरीर हो गया। एक भगवान का राष्ट्र शरीर है, राष्ट्र भारत भगवान है। भगवान विराट, भगवान का राष्ट्र एक शरीर है। अच्छा, भगवान का एक ये हो गया विराट और एक राष्ट्र। राष्ट्र क्या है भगवान? कहें ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान के हिंदुस्तान के भारत देश भगवान है। तो भगवान का मुंह कौन है भारत में? कहें ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं और क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। चारों वर्ण क्या हैं? बोलो, भगवान। लो, लोग चिढ़ जाते हैं, इस मंत्र का विरोध हो रहा है। ये हिंदू जो है, ये जो राष्ट्र है भारत, ये भगवान है। कहें तो भगवान के तो सब कुछ होता है। कहना हाँ है। तो ब्राह्मण मुख है और क्षत्रिय भुजाएं हैं और वैश्य पेट है और शूद्र पांव है। पांव का मतलब भगवान का पांव है, भगवान के पैर हैं शूद्र, भगवान का पेट है बनिया, भगवान की भुजाएं हैं क्षत्रिय। इस भारत में जो 4 वर्ण हैं, ये भगवान के हाथ पैर पेट सिर हैं और ये सब मिलाकर एक भगवान है। तुम सब कौन हो? कोई भगवान का सिर है, कोई भगवान के हाथ हैं। तुम अलग अलग नजर आते हो। जैसे इनको दिमाग होता तो ये कह देते हम हाथ हैं, ये कहते हम पाँव हैं, ये कहता हम सिर हैं, ये कहता हम पेट हैं। अच्छा, तो फिर हम क्या हैं? ये 4 तो अलग अलग हो गए, फिर हम क्या हैं? यदि 4 होते ना इसमें, पर 4 होते हुए हमारे हैं, इसलिए स्वगत भेद है। परगत नहीं, स्वगत। मैं ही हूँ हाथ, मैं ही हूँ सिर, मैं ही हूँ पेट, मैं ही हूँ पैर, मैं पूरा मैं हूँ।
आप तो आधे हो ना। तो भगवान कहते हैं भारत राष्ट्र में हूं, क्योंकि यही 4 अंग हैं, इसी देश में 4 अंग हैं। मान लो कोई ऐसा पैदा हो जाए जिसके सिर ही ना हो, कोई के पैर ही ना हो। एक आध बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई के 2 धड़ भी हो जाते हैं, दिमाग एक होता है, और कई के 2 दिमाग भी होते हैं, 2 धड़ भी होते हैं। वहाँ समस्या है। जैसे 2 केले चिपके हुए होते हैं, यदि 2 धड़ होते और 2 दिमाग होते तो हम 1 होते कि 2 होते? फिर हम 2 कहलाते। पर अभी सौभाग्य की बात है कि अंग तो इतने हैं, पर इसमें मालिक, इसलिए सब मेरे अंग कहलाते हैं। चिपके हुए होने पर भी यदि दिमाग एक हो तो दोनों धड़ों का संचालन एक करता, और यदि 2 धड़ के साथ 2 मस्तिष्क होते, 2 मैं हो जाती, तो 2 धड़ 2 के होते। भले अलग जा न सकें पर फिर भी दिमाग से बट गए। ऐसे यहाँ पर ये धड़ भी अलग अलग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 धड़ हैं और 4 दिमाग हैं। इसलिए ये एक के 4 अंग नहीं लग रहे। नहीं समझ में आया? इन 4 वर्णों का एक मालिक, एक मैं, एक मस्तिष्क नहीं है। फिर वही याद करो कि ये 2 व्यक्ति चिपके हों पर दिमाग 2 हों तो एक साथ रहने में मजबूर होंगे, लेकिन फिर भी 2 हैं। वो दिमाग ने ही उन धड़ों को 2 मालिक कर दिया। 2 आत्माएं, 2 जीव, 2 शरीर, पर रहेंगे साथ साथ, क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन यदि एक मस्तिष्क हो जाए, धड़ 2 हो, जैसे मेरे 2 आंखें हैं, दिमाग दोनों का, हाथ 2 हैं, मैं एक, ऐसे ही यदि धड़ 2 भी हो और दिमाग एक हो तो वो एक आदमी कहलाएगा, 2 धड़ का एक आदमी। नहीं समझ में आई? ऐसे ही यदि दिमाग एक हो जाए ना तो इतने शरीरों का एक आदमी। तो 4 वर्णों का एक मालिक कौन है? परमात्मा। तुम यद्यपि अलग अलग मैं रखते हो, इसलिए बात समझ नहीं आती। यदि एक चेतन के ही दिमाग अनेक बन गए और अनेक देहों में हैं, तो भगवान क्या कहेगा? सब मैं हूं। पर अपन वहां तक जाते नहीं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। तो वेद के ये वचन हैं। अब वेद गप्प है या क्या है मैं नहीं जानता, पर वेद की ये धारणा है। एक तो ये कि द्युलोक भगवान का सिर, सूर्य चंद्रमा भगवान की। तो अमेरिका में यही सूर्य चंद्रमा है कि दूसरे? बोलो। इसका मतलब संपूर्ण विश्व भगवान का एक शरीर है। इसको विराट बोलते हैं। विराट भी भगवान का देह है, और राष्ट्र भी भगवान का देह है। तो राष्ट्र की भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भारत भी भगवान है। ये सारे देश और मनुष्य प्राणी ये भगवान का शरीर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण वाला देश, ये 4 वर्ण भगवान का देह है। ये है राष्ट्र की दृष्टि से राष्ट्र। और विराट की दृष्टि से चीन, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, भारत, और भारत नहीं, जो लोग सामने हैं या नहीं हैं, जैसे कई शरीर के नस नाड़ियों को तुम ही नहीं जानते। अब पढ़ लिख गए तो बता दोगे आपके गुर्दे कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं, ये भी पढ़ लिया है। नहीं हम यही ना जानते हमारे 1 दिल हैं कि 2 दिल हैं।
2 फेफड़े से जिंदा हैं या 1 फेफड़े से, गुर्दे कितने होते हैं तो डॉक्टरों ने खोज लिया, नहीं अपन थोड़ी जानते। तो जैसे इस शरीर में भी इस्तेमाल रोज करता हूँ अपने शरीर का, अपने अंगों का, फिर भी सब अंगों को मैं जानता, आप जानते हो ना सब। वो क्या एक अपेंडिक्स हो जाता है ना, हाँ उसका दर्द हो जाता है तो काट के फेंक देते, कहते वो जरूरी नहीं, उसके बिना भी काम चल जाता है। ले एक लगा रखी है, काट कर फेंक दो तब भी आप चलोगे, जियोगे। और 2 गुर्दे, 1 गुर्दे से भी काम चलेगा। 2 फेफड़े में 1 खराब हो जाए तो भी काम चलेगा। 2 हाथ में 1 हाथ न रहे तो चलेगा, ये तो दोनों हाथों के बिना भी चलेगा। सुविधा के लिए लगाए हैं, नहीं तो काम तो चलेगा। जैसे कोई बड़ा मकान बना ले, कई कमरे का ना हो तो छोटा बना ले, काम तो चलेगा, कम सुविधा रहेगी। ऐसे इसमें कई अंग कम हो जाएं तब भी अपन, और देखो केंचुए के कई अंग कम हैं, केंचुए की आंखें नहीं है। आपने तो देखा ना केंचुए बरसात में जो होते हैं, उनके कितनी आंखें होती, ले कितने पैर, कितने कान, आंखें नहीं, कान नहीं, मुझे लगता है शायद नाक भी ना हो, बस शायद इधर से मिट्टी विट्टी खा लेता है, पीछे से निकालता रहता है। बस एक धड़ है, एक मुंह है, एक बस, और जिंदा है, चलता है। पर वो बहुत गरीब आदमी है, रद्दी मकान गुजारा वाला है, गरीब है केंचुआ। और तुम्हारे देखो इतने संभ्रांत हो, आंखें तुम्हारे, कान तुम्हारे, मुंह तुम्हारे, नाक तुम्हारे, हाथ तुम्हारे, पैर तुम्हारे। जानवर के कितने हाथ हैं बोलो? आपकी भैंस है ना, गैया, कितने हाथ हैं? लो, सबसे ज्यादा समृद्ध भगवान की दुनिया में है तो वो है मनुष्य, नहीं समझे? और किसी जानवर को ये सुविधाएं प्राप्त हैं? कीड़े मकोड़ों को ये सुविधाएं प्राप्त हैं? सबसे सुविधा युक्त संभ्रांत बुद्धिमान पैदा किया भगवान ने मनुष्य, फिर भी तुम सबसे ज्यादा गरीब हो। बेलरी कहती, बेलरी कि कुछ यहाँ के युवक कहते हैं हमारा गरीब देश है, भारत गरीब है, पुअर है और बैकवर्ड, पिछड़ा है। समझ में आए? तो बैकवर्ड है सुअर, बैकवर्ड है सांप, बैकवर्ड है केंचुआ, जिसको सब सुविधाएं प्राप्त नहीं। अमेरिका को बहुत सुविधाएं प्राप्त हैं, समझ में आए? इसलिए वो समृद्ध देश बोलते हैं। तो बेलरी बोलती है सबसे पुअर और सबसे बैकवर्ड अमेरिका है। क्यों? सब सुविधाएं होते हुए दुखी है। तो देखो, तुम सबसे संभ्रांत हो, एडवांस हो, संपन्न हो भगवान की दुनिया में, चूंकि तुम मनुष्य हो, सब सुविधाएं प्राप्त हैं। पर बताऊं, यदि दुख से डांटूं तो गधे से भी तुम पिछड़े हो, सुअर से तुम पिछड़े हो, दुखी हो। इसी अर्थ में ये बोलती हैं कि यद्यपि यह पुअर है पर ज़्यादा ये धनी है, चूँकि भगवान से जुड़ता है, सुमिरन करता है, शांत है। वहाँ के लोग अशांत हैं। तो संभ्रांत होते पिछड़े वो हैं, पुअर वो हैं। इसी तरह सृष्टि में सबसे ज़्यादा पुअर मनुष्य, दुखी, भूखा, अशांत, अधूरा मनुष्य। इतना जानवर नहीं। कभी कभी तुम गधों की मस्ती देख करके तरस खाओगे कि यार इतने तो हम भी मस्त नहीं। वैशाख नंदन जब चरने को नहीं रहता, सूखा मैदान पड़ा है गर्मियों में, तब रेकता है मस्ती में, और तुम थोड़ा टाल लगा है
लाख ही 2 लाख घट गया तो मर गए, तो संभ्रांत कौन है? हाँ, पर चूंकि तुम गरीब हो, जैसे अमेरिका आज सचमुच धनी होना चाह रहा है, आध्यात्मिक धन योग सीख रहा है, ऐसे ही जैसे बहुत संभ्रांत होने के बाद अध्यात्म की ओर आ सकता है, अध्यात्म की ओर, इसी तरह मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी है, पर सबसे ज़्यादा पूर्ण हो सकता है तो मनुष्य हो सकता है। आज अमेरिका पूर्णता की ओर चल पड़ा है। जो संभ्रांत हैं, लौकिक सुविधाएं प्राप्त हो गई, वो अध्यात्म की ओर चलेगा, और तुम्हें मौका मिलेगा तो अमेरिका की तरफ चलोगे, अमेरिका भारत की तरफ और तुम अमेरिका की तरफ। इसलिए आवश्यकता है कि आप इस जीवन में अब अपना अधूरापन देखो। जैसे अमेरिका का अधूरापन गरीबी बेलरी देखती है, ये उस देश को समृद्ध नहीं कह रही। जैसे हम संत लोग तुम्हें बहुत महान नहीं कह पा रहे, केवल एक ही चांस है, अवसर है कि तुम महान हो सकते हो नहीं। यदि व्यवहारिक सुख सुविधा देखूं, संतोष देखूं, तो जानवरों में ज़्यादा है। गाय कोई आंदोलन नहीं करती, धरना नहीं देती, कोई पार्टी को हराने जिताने का भूत नहीं लगा। ये तो सब भूत मनुष्य को लगे। जैसे एक कहावत है, 12 भूत बराती लागे 13 लागे, या 16 कितने कह दो, दूल्हे को तो सारे ही लगे हैं। 12 भूत बराती लागे, 16 लागे बर को, और 8 भूत समधी को लागे, और एक एक सब, जितने बारात में सबको लगे पड़े। तो ऐसे ही सारे भूत आदमी को चिपटे पड़े। जानवरों को तो एक एक है, किसी को खाने का, किसी को थोड़ा ये कोई तकलीफ आ गई, कभी पानी का अभाव हो गया, वर्षा न हुई, थोड़ा थोड़ा तो सबको लगे हैं भूत, पर सबसे ज़्यादा इस बर को लगे। हाँ, ये मनुष्य को सारे भूत लगे पड़े हैं, यही सबसे ज़्यादा दुखी है। परंतु कुछ पापड़ बेलकर बर कभी सन्यासी बनेगा, ये मनुष्य ही कभी आत्मा और ब्रह्म को जानेगा, यही कभी समाधि लगाएगा। गधा कभी समाधि नहीं लगाएगा, सुअर कभी समाधि नहीं लगाएगा, कोई योगासन नहीं करेगा। एक एक तो आते हैं, एक सर्प को एक आसन आता है, सर्पासन, मयूर को एक आसन आता है, मयूरासन, ऐसे ही। और जीवों के ये सब योगालय वालों से पूछना कितने आसन हैं, सब जानवरों को एक एक, और जितने आसन सब जानवर के आदमी अकेला लगा सकता है, मयूरासन, सर्पासन, और कौन आसन, कुक्कुटासन, अब जाने कितने, हमें गिनती नहीं मालूम। और शवासन, हाँ, जिंदा में शवासन लगा सकता है, वो तो जब मरेंगे तब मरेंगे, और कोई आसन उन्हें। हाँ, मनुष्य सारे आसन लगा सकता है, इसलिए मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो अधूरा, पर हो सकता है पूरा। मनुष्य ही पूरा होगा जब होगा, और किसी को पूरा होना हो तो उसे पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। इसी तरह पूरा होने के लिए पहले हमें धन धान्य से संपन्न होना पड़ेगा, नहीं तो बाबा बनेंगे तो पैसे ही ढूंढते फिरते रहेंगे। ये दरिद्र मुल्क है, बाबा बनते हैं तो पैसे के लिए। बाबा भी बनेंगे तो देखेंगे आश्रम वाले के चेला बनेंगे कि ये बाबा मरेगा तो मैं ही आश्रम का महंत बनूंगा। ये मनुष्य अधूरा है, भूखा है, जानवरों से ज्यादा भूखा है। जानवर उतना अधूरा नहीं जितना मनुष्य अधूरा है, पर हो सकता है अधूरापन कभी अध्यात्म की ओर चल पड़े। जैसे बेलरी वगैरह ऐसे ही हजारों भारत में आते हैं, कुछ तो घुमक्कड़ भी आते हैं, ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, रांची का देखेंगे, सांची का देखेंगे, खजुराहो चले जाएंगे,
घूम घाम के पैसे खर्च करके चले जाएंगे, क्योंकि पैसा करें क्या। पर कोई कोई यहाँ योग सीखने आते हैं। और बेलरी ये भी कहने लगी कि भाई थोड़ा हमको भी शेयर करो, स्वामी परमानंद भारत के नहीं, थोड़ा हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए अमेरिका के लिए, समझे। थोड़ा समय अमेरिका को भी मिले। तो इस तरह से तुम्हें यदि मौका मिले तो अभी अमेरिका, यहाँ के लोग तमाम वीज़ा बनाते हैं, कोई फर्जी जाते हैं, कैसे जाते हैं, एक बार जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं। यहाँ के लोगों को भी अमेरिका चाहिए और अमेरिका के लोगों को भारत चाहिए। तो तुमको किस दिन परमात्मा चाहिए। जिस दिन परमात्मा चाहिए तब समझना हम भारत के हैं, नहीं तो अभी तुम वही इंद्रियों की भूख बुझाने के लिए विदेश जाओगे। और जानते हो वहाँ काम के लिए बड़ी आज़ादी है, इसलिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं कि कब अमेरिका जाएं तो हम भी छुट्टा जानवरों की तरह रहें, कुत्तों का जीवन जिएं। क्योंकि आदमी के जीवन में बड़े बंधन है, पड़ोसी देखता है, वासना लगी पड़ी है, देख रहे हैं पड़ोसी को, निकलती लड़की को। यही तो भूख है हमारी। हमें कोई संत दिखाई पड़ते, निकलते हुए संत को हाथ जोड़ते हो, पैर छूते हो, सर झुकाते हो कि आज स्वामी जी के दर्शन हुए। रोड चलते किसी लड़की का, लड़के का दर्शन। और फिर आजकल की फैशनेबल लड़कियां, जिसका दिल ना करता हो दर्शन का, उसका भी करने लग जाए, उसका भी दिमाग खराब हो जाए। क्योंकि हम जीते वही हैं, या तो देखें या दिखाएं। हम दिखाने में लगे पड़े हैं। क्या दिखाते हो, क्या दिखाना है, आए किस लिए हो। भारत आज भारत नहीं रहा। जब ये गरीब था तब भी आध्यात्मिक था। तभी बेलरी का कहना है भारत ज्यादा धनी देश है, ये पिछड़ा नहीं है, आगे है, जहां अमेरिका को आना पड़ेगा। पर दुर्भाग्य ये कि तुम अमेरिका जा रहे हो। यदि तुम सचमुच अपने इस महत्व को समझते तो अमेरिका तुम्हारे घुटने टेकता, अमेरिकन तुम्हारे पास आते। अब देखो, हम इनको तो नहीं कहते कि तुम हिंदी सीखो, ये हिंदी सीख रही हैं। क्यों सीख रही हैं? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और इनको यदि कुछ सीखना है तो इन्हें हिंदी सीखना पड़ेगा। यदि भारत अपनी विद्या, अपने संस्कार सचमुच सच्चे मन से रख सके तो विदेश को हिंदी सीख करके भारत का गुरु मानना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत गुरु रहा है, और थोड़ा समझ जाओ तो आज भी गुरु हो। तुम्हारे पास वो धन है, पर दिया तले अंधेरा। आज भी गुरु हो और आगे भी तुम ही गुरु रहोगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की धरती, यह देश, जैसे कश्मीर में सेव, नागपुर के संतरे, हाँ ऐसे ही भारत का अध्यात्म और विदेश का विज्ञान और राजनीति। विदेश में राजनीति, कितना बड़ा मुट्ठी सा देश विश्व पर शासन करता रहा, अंग्रेजों का आधिपत्य सारे मुल्क में रहा। तुम राजनीतिक हो कि वो? बोलो, इन गधों को राजनीति करने आती है जिनको तुम राजनेता कह रहे हो? यदि तुम्हें राजनीति आती तो तुम विश्व में छाए होते। इस देश को राजनीति करना नहीं आता, भोंदू है। राजनीति करना जानता है अंग्रेज, ब्रिटिश, सारे विश्व में शासन करता रहा। अमेरिका तक उनका गुलाम था। 200 साल हुए जब वो आज़ाद हुआ है। बात समझ में आई? और ये अपने देश में गुलाम है। राजनीति आती होती तो अपने देश में तुम अपने मंदिर, अपने तीर्थ, अपनी संस्कृति और अपने लोग देश छोड़ छोड़ कर दूसरे एरिया में रह रहे हैं, तुम राजनीति जानते हो?
यदि बैठे हो राजनीतिक तो जरा शर्माओ, तुम्हें राजनीति नहीं आती। यदि अध्यात्म भी आता होता तो कम से कम एक बात में हम विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत करते, वो भी गया। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कहीं के नहीं रहे। धोबी का कुत्ता, कोई कुत्ता घर का होता है, कोई कुत्ता घाट का होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये भारतीय लोग आज धोबी के कुत्ते हो रहे, ना अध्यात्म रहा न राजनीति रही। तुम दोनों में ठीक नहीं हो। तो आपसे इतना ही निवेदन कि तुम कम से कम एक धन तो न खो। यदि अध्यात्म होगा तो विदेश तुम्हारे पास आएगा। वहाँ के लोग यहाँ रुपया बांटते हैं तब ईसाई बनाते हैं। बात समझ रहे हो? हम इनको कुछ बांटने गए, ये जहाँ जाती हैं एक चौराहे पर ब्यावरा में आश्रम, वहाँ दे आई कुछ डॉलर। अस्पताल देखा, वहाँ दे आई। अभी चार धाम मंदिर देखा उज्जैन, वहाँ दे आई। और हमारे साथ, हम तो टिकट की सोचते हैं, अभी विदेश जाना है फरवरी मार्च में, तो कहती मैं साथ जाऊंगी, साथ फिर लौट आऊंगी कुंभ के लिए, और अपना खर्च करके जाएगी। तो ये खर्च करके सीख रहे हैं, हम इनको दे नहीं रहे। हाँ, ये हमें दे रही। समझ गए? जिनके पास कुछ सीखने का और सिखाने का है वो देते हैं। आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो, देते हो कि अध्यापक से लेते हो? चूंकि पढ़ना है, वो उसको आता है, सीखते हो। यदि ईसाइयों के पास कुछ सिखाने का होता तो रुपया दे के सिखाते? बोलो। इसलिए उनके धर्म में, सोच में कुछ भी नहीं है, इसलिए देते हैं। और जिनके पास सीखने सिखाने का है वो लेकर सिखाते हैं। एक वकील, एक डॉक्टर, एक मास्टर फ्री पढ़ा रहा है, लेता है। वो हमारे गरीबों का धर्म तो छीन रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। है क्या जो देंगे? फिर भी तुम्हें अपने भारत के गौरव का पता नहीं है। अब आप थोड़ी देर ध्यान सीखो, क्योंकि अध्यात्म की गहराई पर जाना आसान तो नहीं है। विषय मैंने उठाया था कि जैसे बिजली बल्ब में हो, पंखे में हो। देखो, बिजली वही पंखे को घुमाती है, बल्ब को जलाती है, और बल्ब भी कई तरह के। अभी तो पंखे में स्विच हम लोग पहले से जानते थे कि पंखे में स्विच होता है, कम ज़्यादा कर लेते हो, नहीं कर लेते। क्या होता है? रेगुलेटर। आजकल तो बल्बों में भी रेगुलेटर है, चाहे धीमा कर लो। देखे ना तुम लोगों ने वो वाले बल्ब जो तेज कर लो, धीमा कर लो। ऐसे ही इसमें रेगुलेटर है, जब चाहो ज़्यादा जगो, जब चाहे कम जगो। स्वप्न कम जगने में होता है, और ज़्यादा सो जाओ गहरी नींद, रेगुलेटर जो लगा है। और समाधि, और जलो, इतना जलो कि प्रकाश ही प्रकाश रह जाए। ये आत्मा वैसी रहेगी, बिजली वैसे ही है, बस स्विच का मामला है। तो क्रिया शक्ति, ये पंखा है, बिजली से पंखा चलता है। गति, रजोगुण, उसी चेतन से रजोगुण क्रिया शक्ति, उसी चेतन से ध्यान, अध्यात्म, समाधि, चैतन्यता, और उसी से आनंद प्रकट होता है। हाँ, तीनों सतपना, ये जो है पना है, ये परमात्मा की ही शक्ति से है पना परमात्मा का है, परमात्मा का ये है पना। और चैतन्य पना ये भी परमात्मा का है, और आनंद पना ये भी परमात्मा का है। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा है, पर सत होते हुए भी
तुम्हारी सत्यता जगत में है, पर तुम जगत को सत्य समझते हो। मेरी चैतन्यता आँख में है, पर हम आँखों को चेतन समझते हैं। मेरी चैतन्यता मन में है, पर हम मन को चेतन समझते हैं। मेरा ही आनंद सब जगह है, हम आनंद विषयों का समझते हैं, अपना नहीं समझते। इसलिए सच्चिदानंद और अद्वय ये आत्मा है, इसको उपलब्ध करना है। बाकी जो तर्क मैंने रखे हैं वो धीरे से क्लियर होंगे। जो विषय रखा था एकमेवा द्वितीयम, सजाति स्वजात स्वगत, सजाति विजाति स्वगत भेद, ये कुछ नहीं है, ये भेद नहीं है। ये ऐसे ही सब समझ लो एक वाक्य में कि जैसे सपने में सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद लगता है और वहाँ एक अद्वितीय तुम ही होते हो और कुछ होता ही नहीं, पर लगता सब है। ऐसे ही जब तक जगते नहीं तब तक द्वैत है, सजाति भेद है, विजाति भेद है, स्वगत भेद है। परमात्मा के अलावा बहुत कुछ है, बल्कि परमात्मा ही नहीं है। लेकिन जानने के बाद पता चलता है कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, और कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान के बाद पता चलेगा। उस ज्ञान तक तुम्हें यात्रा करनी है, उस तक यात्रा करनी है, उसके लिए क्रम है। तो आज छोटा सा प्रयोग करेंगे। आप आँख बंद करें, आँख बंद करें और आँख बंद करके एक एक मिनट तक लगातार तेज श्वास लें, फिर 10-5 सेकंड रुक जाएं और फिर तेज श्वास लें, फिर 10-5 सेकंड रुक जाएं, फिर 1 मिनट श्वास लें, फिर 10-5 सेकंड रुकें। वो घर पर स्वतंत्र रहोगे, पर यहाँ के लिए नियम ये है कि एक बार 1 मिनट श्वास लोगे, फिर कुछ देर रुके रहोगे। यदि तुम लगातार नहीं रुक पाओगे तो बीच में सहज नॉर्मल श्वास आराम की लोगे, जैसे हर आसन में विश्राम करते हो। हर एक कठिन आसन के बाद विश्राम जरूरी है। ऐसे तेज श्वास के बाद कुछ देर श्वास ना लेना बिल्कुल, या थोड़ी ज़रूरत पड़े तो धीमी श्वास लेना, ये याद रखेंगे। फिर अन्य प्रयोग बाद में हम कराएंगे। अब आँख बंद कर लीजिए, ध्यान भीतर ले जाइए। आपका करने पर ध्यान नहीं रहे, ध्यान भीतर रहे, भीतर से होश रहे। अब आप श्वास को पहले धीरे से शुरू करिए, लीजिए, छोड़िए, फिर इसी को तेज करते जाइए। नाक की परवाह न करिए, रुमाल रखिए, कपड़ा रखिए, श्वास फेंकिए, खींचिए, और हो सके तो फेंकते में पेट सिकुड़े, मूलाधार खींचे, मूलाधार सिकुड़ जाए, पेट पीछे को जाए, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर। मूलाधार खींचता हुआ, मूलाधार समेटें, नाभि को खींचते हुए श्वास बाहर फेंकें। झटका झटका, मूलाधार को खींच के झटका, अश्विनी मुद्रा की तरह। फिर छोड़ें, फिर श्वास फेंकें, फिर श्वास भरें, फिर श्वास फेंकें, फिर श्वास भरें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, रुकें, थोड़ी देर श्वास न लें। यदि आवश्यक हो तो धीमी सी आराम की श्वास लें, विश्राम करें। अंदर होश, अंदर होश, या तो श्वास बिल्कुल ना लें या फिर सहज श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास, स्वाभाविक श्वास लें। और अब रुकने के बाद फिर श्वास शुरू करें, फिर तेज 1 मिनट। बहुत अच्छे, तेज श्वास लें, होश में रहें, भीतर से जागे रहें, सजग रहें। एक एक चीज का पता चले, एक एक घटना, आँख है, कान है, शरीर है, श्वास है, शरीर की नस नाड़ियाँ हैं, हलचल है। खूब श्वास लेते रहें, अंदर होश, होश, होश। तुम होश हो, तुम होश हो। अभी होश और बेहोश 2 हैं, अभी जड़ और चेतन 2 हैं, अभी मैं और यह 2 हैं।
लेकिन एक जगह है जहाँ कोई दूसरा नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। बहुत अच्छे। और श्वास और श्वास और श्वास और श्वास। हाँ, अंदर सजग, होश, प्रसन्न। हाँ, स्टॉप, रुक जाएं, श्वास बिल्कुल ना लें, कुछ सेकंड बिल्कुल ना लें। जब ज़रूरत पड़े तो धीमी श्वास लें और छोड़ें। जब तक बिना श्वास के रह सकें, कोई तकलीफ ना हो, बेचैनी ना हो, श्वास न लीजिए। और ज़रूरत हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास, स्वाभाविक नेचुरल ब्रीदिंग, सहज श्वास, धीमी श्वास, प्रेम और आनंद की श्वास। और अंदर सजग, शरीर में क्या हो रहा है, कैसा लगता है, अनुभव करें, शांत रहें, विश्राम करें। तीसरे बार फिर श्वास शुरू करें। बहुत अच्छे, तीव्र श्वास, बहुत अच्छे। श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। और प्रेम से करिए, और एकाग्रता से करिए, और होश से करिए। प्रेम, एकाग्रता और सजगता। प्रेम, एकाग्रता, सजगता। प्रसन्नता, एकाग्रता, सजगता। आनंद, सजगता और एकाग्रता। बहुत अच्छे। स्टॉप, एकदम ठहर जाएं। कंट्रोल, एकदम रुक जाएं, श्वास तक न लें। पहली शर्त, आनंद में बह न जाएं। लोग आनंद में बह जाते हैं, जैसे काम वासना पर नियंत्रण नहीं रहता। हम लोगों के यहाँ एक है कि मैथुन के समय कोई वीर्य को रोक नहीं सकता, पर यदि रोक ले तो उससे ज़्यादा कोई संयम ही नहीं हो सकता। पहले रोकना आसान है, घटना काल में। इसी तरह से साधना काल में जिसको चाहे हम रोक दें। मन करे चिल्लाने को नहीं चिल्लाना, मन करे रोने को नहीं रोना, मन करे हंसने को नहीं हंसना, मन करे तेज श्वास लेने को नहीं लेना। यहाँ तक कुछ सेकंड श्वास ही नहीं लेना, न श्वास लेना, न कोई चिंतन करना, अंदर होश। जरूरत पड़े तो नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास, इनहेल एक्सहेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर। स्लो ब्रीदिंग, सहज श्वास, शांत, प्रसन्न, कोई हरकत नहीं। फिर भी अंदर चींटियाँ सी चलती हैं, खून में चाल है, मन शांत है, मन में कोई इच्छा नहीं है, मन आनंदित है। अब धीमी श्वास और लंबी श्वास, थोड़ा धीमी और लंबी। इनहेल एक्सहेल, इनसाइड एंड आउटसाइड, पूरक और रेचक, पूरक और रेचक। श्वास अंदर ले जाएं, बाहर निकालें, पूरक और रेचक। बहुत अच्छे। पूरक और रेचक, पूरक और रेचक। अंदर होश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद से पूरक और रेचक, धीमी और लंबी। स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल। धीरे धीरे श्वास अंदर ले जाना, धीरे धीरे बाहर निकालना। होश से, प्रसन्नता से, चैतन्यता पूर्वक, अवेयरनेस, सजग, होश। बहुत अच्छे। धीमी श्वास, बहके नहीं, नियंत्रण, नियंत्रण, संयम। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयो धीरा। चीज रखे हुए उठाने का मन न करे। सारे सुख साधन सामने हो और मैं शांत हूं, मुझे चाहिए नहीं। उतावले नहीं होना।
आवत देखें विषय बेयारी ते हट दें कपाट उघारी। बेचैन हो जाता है आदमी सुख पाने के लिए, घबराता है दुख से। कोई घबराहट नहीं, कोई उतावलापन नहीं। न मैं सुख के लिए उतावला हूँ, न दुख से भयभीत हूँ। मैं अंदर सजग साक्षी चैतन्य हूँ, विटनेस। श्वास धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, चैतन्य रहना, शांत रहना, असंग रहना, अलिप्त रहना, मुक्त रहना। किसी से मैं इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, प्रभावित नहीं हूँ। बाहर के शोर से, मक्खी के बैठने से, ठंडी से, किसी के धक्के से, किसी की गाली गलौज से, यहाँ तक कोई मृत्यु जैसी घटना का संदेश आए तब भी मैं शांत हूँ। संदेश आ जाए कि मेरी माँ नहीं रही तब भी शांत। संदेश आए कि मेरे पुत्र की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तब भी मैं शांत हूँ, चेतन हूँ, सुन रहा हूँ, पता है, सोया नहीं हूँ। सोया और मुआ बराबर होता है। सोना और मरना अलग बात है, पर सोए जैसे, मरे जैसे ध्यान में मैं क्या रोऊं, मैं क्या हंसूं, क्या दुखी हूँ, क्या समस्या, कुछ है ही नहीं। जैसे मेरी मृत्यु ही हो गई है, जैसे शरीर रहा ही नहीं, मन रहा ही नहीं, इंद्रियां रही नहीं, कोई मेरा ही नहीं। क्या दुख, क्या सुख, क्या चिंता, क्या भय। सजग सजग सजग। बहुत अच्छे। अंदर चैतन्य। अब 3 मिनट के लिए आंखें इसी तरह बंद रखेंगे, पर तर्जनी उंगली से अपनी पलकों का जोड़ और अंगूठे से कान बंद कर दें। तर्जनी उंगलियों से अपनी पलकों का जोड़ बंद करें और अंगूठे से कान, जैसे शीशी को काग से बंद करते हैं, बंद करें और श्वास लें और थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें। और ध्यान आँखों में, पूरा ध्यान आँखों में। आप आँखों में आ गए, कोई और ध्यान नहीं। तुम स्वयं आँख पर आ गए। तुम कोई आँख नहीं हो, तुम आँख में आ गए। तुम कान नहीं हो, तुम कान पर आ गए। तुम होठ नहीं हो, अपने होठों पर आ गए। तुम मस्तक नहीं हो, आज्ञा चक्र नहीं हो, पर तुम आज्ञा चक्र पर आ गए। ये तुम्हारा निवास है। तुम गर्दन से ऊपर, होठ पर, नाक के छेद पर, दोनों आँखों पर, कानों पर, सिर पर, मस्तक पर। गर्दन के ऊपर पूरी चेतना ले आओ। नीचे के धड़ से अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर, आँखों पर, नाक की नोक पर, दोनों छेदों पर, होठों पर, अपने मस्तक पर, दसम द्वार, सर पर, कानों पर, पूरा ध्यान ऊपर ले आओ। देखो बंद आँखों, श्वास लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। श्वास लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए। श्वास लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर छोड़िए। जितना लेना है आनंद से लीजिए। शर्त एक, प्रसन्नता से श्वास लीजिए, प्रसन्नता से श्वास रोकिए, प्रसन्नता से श्वास छोड़िए। कोई और इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ पाना नहीं। मुझे अलग से कोई आनंद नहीं पाना, बाहर आनंद कोई भरा नहीं है। आनंद मैं स्वयं हूँ, चैतन्य मैं स्वयं हूँ। चैतन्यता आँखों की नहीं है, चैतन्यता कानों की नहीं है, चैतन्यता त्वचा की नहीं है, चैतन्यता मेरी है। मैं स्वयं एक विद्युत हूँ।